Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में सभी जातियों, सभी वर्गों और सभी समाज के लोगों की भागीदारी होती है और सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, मांगें होती हैं, जिसके आधार पर वो अपने चुनाव के मुद्दे तय करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन में और जानते हैं कि जो कुली समाज है, कुली वर्ग है, उनकी क्या मुद्दे हैं और किस आधार पर वो वोट करेंगे। आप बताइए, चुनाव आने जा रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे हम लोगों को सर, हम लोग जो है एकदम बेरोज़गार हो चुके हैं। हाँ। हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं। जी जी। कोई सवारी नहीं मिलती। यहाँ तक कि स्टीलेटर हो गया, हाँ। खींचने वाली जो है पहिया हो गई। जी जी। जो है गाड़ी आ गई आदमी को ढोने के लिए। अब हम लोग एकदम बेरोजगार हैं। तो क्या चाहते हैं, किस तरह के मुद्दे में वोट करेंगे आप लोग? अब हम लोग वोट के लिए तो सर सोचेंगे बाद में, लेकिन हम लोगों का मुद्दा ये है कि हम लोगों को अगर 4 क्लास में समायोजित कर दिया जाए तो सबसे बढ़िया था। आप लोगों को बहुत पहले बात चल रही थी समायोजित करने की 4 क्लास। समायोजित के जो बात हुई थी, केंद्र सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी उस समय लालू जी थे, तो उन्होंने ग्रुप डी में हम लोगों को समायोजित किया था। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं केवल आश्वासन दी हैं, बाकी कुछ करी नहीं। बीजेपी सरकार में हम लोगों को केवल अंगूठा दिखा दिया गया है, एक्सीलेटर लगा दिए, बैटरी गाड़ी आ गई है। हम लोग कुली भाई जो है अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया, दिन भर बैठे रहते, इसके लिए अधिकारी भी हमारा ध्यान नहीं देता। अच्छा। और उसके साथ हम लोगों के साथ जो है बीच में अब गाड़ियाँ आ गई, एक्सीलेटर लग गए हैं। जो भी सरकार आती है, हाँ हो जाएगा, लेटर ले जाते हैं, दे दिया जाता है, वहाँ जहाँ के वो रख देते हैं बैग में। उसका कोई समायोजित नहीं। जो कुछ करेगी, अगर कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकती है। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है कि हम लोग ग्रुप डी में समायोजित किया जाए। अच्छा। और आने वाली सरकार में अगर कोशिश करेंगे तो बीजेपी का दामन छोड़ के हम लोग कांग्रेस में ही जाने का प्रावधान रखेंगे। जी। आप लोगों का बीमा भी हुआ था? क्या हुआ बीमे का? हुआ था बीमा, 1 साल जमा करवा के, और दोबारा कोई पूछने नहीं आया कि ये होगा कि नहीं होगा, कब जमा करना कब नहीं जमा करना, फिर पता ही नहीं चला कुछ। तो अब किन मुद्दों पर आप लोग जा रहे हैं, चुनाव में वोट करेंगे? मुद्दे क्या, अभी कमाई धमाई कुछ है ही नहीं है। अभी तो जो समाज करेगा, साथ में जो सभी लोग वही करेंगे। आप क्या चाहते हैं जो सियासी दल आपके पास में आएंगे? आप बताइए, आप बहुत पुराने लोगों में हैं वैसे भी, क्या मुद्दे हैं हमारे कुली समाज के? सर हमारे मुद्दे तो यही है, सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं सर, आके यहाँ बैठ के कुलीगिरी करेंगे तो कितनी बड़ी बात हो। हमको ये सिर्फ रेल मंत्री को भी हम लोग को बदलना है, वो सिर्फ जुमला करते हैं बस। हमको बस सिर्फ डी ग्रुप चाहिए, पढ़े लिखे सब समझते हैं और सब जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, मगर ले जाके कितने न जाने बेचारे आए, कुली कितने ख़त्म हो, कितने चले गए, और ले जाके लेटर रखते हैं, कह देते हैं हाँ ठीक है आपको आश्वासन कुछ नहीं ना, सब झूठा वाला बात है। बीमा की बात हुई थी 2000। बीमा तो सर एक बार कराया था, उसके बाद कुछ अता पता कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ न पैसा जमा हुआ ना कुछ, न सिर्फ कहते कुछ ना। जो आता अधिकारी आश्वासन देने के बाद कुछ नहीं कहता। आप लोगों में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं? सर बहुत पढ़े हैं सर, एक से बड़े से बड़े BA के हर सब पढ़े हैं। जो पढ़ा लिखा उसको भी समझ लीजिए वैसे ही बना दिए बराबर। अच्छा। हाँ। जो चतुर्थ श्रेणी में समायोजन करने की बात कही गई थी, उस पर सर उसमें भी लिख के भेजा गया था, जो भर्ती हुई थी लिखा गया था आप लोग करिए, उसके बाद आप लोगों को 4 क्लास में कर दिया जाएगा। लालू ने करा था सबको 4 क्लास में, और अब जो आया है तो कोई तो सर एक भी 4 क्लास में नहीं दी है नौकरी। क्या उम्मीद है और क्या मुद्दे हैं? अरे क्या सर, उम्मीद क्या लेकर के चले, बच्चे भी परेशान, हम लोग भी कमाई धमाई हो नहीं रही है, करें क्या सर हम लोग, क्या करें? तो क्या चाहते हैं? अरे चाहते क्या है सर, हम लोग को ग्रुप डी में नौकरी मिल जाए तो हम लोग को बच्चों को पालन पोषण ढंग से हो जाए हमारे। और क्या है सर, हम लोग का और क्या मांग है? पालन पोषण तो चाहिए बच्चों को। तो प्रयागराज में जो रेलवे कुली है, उनका कहना है कि अब तक किसी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया है, ना तो उनका सामाजिक कोई बीमा किया गया है, जीवन बीमा किया गया जो 2010 में बात आई थी, और ना ही कुलियों को चतुर्थ श्रेणी में समायोजित किया गया है। और यही इनके मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो अपनी सरकार का चयन करेंगे। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।